कोरोना का कहर एक बार फिर से देश के साथ साथ दुनिया भर में देखने को मिल रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगले 1.5 घंटे रहिएगा हमारे साथ, बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स हम तक सच्ची और सटीक खबर पहुंचाएंगे जो आपको सावधान करेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको बता दें, लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर लाखों लोगों की भीड़ जुटनी एक बार फिर से शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो एक बार फिर से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। देश के बड़े शहरों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो बाहर काम करने के लिए पहुंचे हुए लोग हैं, दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं, अपने गांव और कस्बे से आए हुए हैं, वो लोग अब भारी संख्या में वापस लौटने की जुगत में, और इसीलिए बस स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, ठसाठस लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। और खचाखच भीड़ के बीच में ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं दिखा। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इसी तरह की तस्वीरें हमने पहली लहर में भी देखी थी जब लोग अपने घर लौट रहे थे। लोगों का कहना है कि अगर हमारी टिकट्स नहीं हो पाई हैं तो हम फाइन भरकर अपने घरों को जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, क्योंकि मुंबई में बंद जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि अब खाने के लिए पैसे नहीं है, टिकट्स के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में जैसे बन पाएगा, लेकिन अब अपने घरों को लौटना हमारी मजबूरी बन गई है। बड़े शहरों से छोटे गांव की ओर मजदूरों का पलायन, माइग्रेंट्स का पलायन दोबारा से शुरू हो चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पिछले साल की जो भयानक तस्वीरें थी वो और भी ज्यादा भयावह हो गई हैं। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं अपना सामान, अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने गाँव की ओर अब आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर एक पूरा वर्ग दिखेगा, किस तरह से आप देख पाएंगे कि झोलों में, पूरे बैग्स में अपना ना सिर्फ खाने पीने का जरूरत का जो सामान है वो लेकर महिलाएं, बच्चे, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कल तक लोगों को टिकट्स भी नहीं मिल रही थी, पर फिलहाल जिन जिन लोगों के पास टिकट्स हैं उनको इसी तरह से अलग अलग कतारों में खड़ा किया गया है। कतारों में खड़े करने के बाद जब भी ट्रेन का वक्त हो जाता है तो उस ट्रेन का वक्त बीत जाने के बाद लोगों को यहाँ से अंदर भेजा जाता है स्टेशनों के ऊपर के ले जा रहे हैं। कोरोना का खतरा, कोरोना का भी खतरा बहुत ज्यादा है। फिलहाल इस वक्त तो कहेंगे चुनाव का सीजन है, साथ ही साथ शादियों का सीजन भी अगले महीने मई में आ जाएगा, जिसके वजह से ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ऐसे ही कई जो उत्तर प्रदेश उत्तरी राज्य जो हैं वहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि जो कतार है लाइनों की वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल मजदूर पलायन जो एक बहुत बड़ी समस्या है उस पर अभी तक राज्य सरकार की किसी भी तरीके की दृष्टि नहीं पड़ी है। देखना होगा कि जब पलायन दोबारा से शुरू हो चुका है, जब ऐसी ही तस्वीरें, लंबी लंबी कतारें, इतनी धूप में एक एक रात पूरे दिन इंतजार करना बच्चों के साथ जब मुश्किल होता जा रहा है तो किस तरह से इनकी स्थिति में बदलाव आता है। देखना होगा कि आगे आने वाले दिन मजदूर पलायन की इस पूरी छायाचित्र में कौन सी नई तस्वीरें लाते हैं और कितना ज्यादा परिवर्तन इससे आने वाले कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच में भी देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन रमेश महिदा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। कोरोना की महामारी ने जिस तरह से मुंबई शहर को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद मुंबई में बढ़ रहे केसेस के बीच में लोगों के बीच में एक डर भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां डरे सहमे जो लोग हैं अब अपने खाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए दोबारा गाँव की ओर पलायन करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हम मौजूद हैं और लोगों की भीड़ देखकर ये साफ मालूम पड़ जाएगा आपको कि यहाँ की स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चली है। हालांकि चारों ओर एक बार मेरे कैमरा पर्सन रमेश से मैं रिक्वेस्ट करूंगी दिखाएं आपको कि चारों ओर अब जहां तक नजर पहुंचाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़, कंधों पर भारी बैग, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कई बुजुर्ग हैं इसमें। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं, लगातार जब कई दिनों से यहाँ पर लोगों की भीड़ थी, उसको देखते हुए जब लोगों को ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल रही थी तब कुछ स्पेशल ट्रेनों को शुरू किया गया था, जहां ट्रेनों को शुरू करने के बाद अब लोगों को यहीं पर टिकट दी जाती है और उसके बाद ही उन्हें आगे का रास्ता दिखाया जाता है। हालांकि इस बीच में एक और खबर सामने ये आती है
वो ये है कि जिस तरह से लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, इससे ये खतरा बढ़ जाता है कि जिस तरीके का सूरत हाल महाराष्ट्र और मुंबई में देखने को मिल रहा है, कुछ उसी तरीके की तस्वीर आगे आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह से फिलहाल कोरोना की स्थिति गंभीर हो रही है, जहां बेड्स की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी और उसमें ही प्रशासन की तरफ से जो खोखले वादे लोगों के सामने फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए तस्वीरें काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। पिछले साल 2020 में भी इसी तरीके से लोगों का पलायन, मजदूर पलायन शुरू हुआ था, जहां लोगों ने पैदल, रिक्शे से यानी कि साइकिल से और हर पॉसिबल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ से निकल गए थे। लेकिन फिलहाल दोबारा वो स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ एक और बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो लोग हैं, ये 2-2 दिनों से जब लाइन में रुके थे, तो इन्हें जब अपनी टिकट मिली है, उसके बाद अब टिकट को चेक करते हुए यहाँ पर से लोगों को भेजा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से 2 ट्रेनें मौजूद हैं, जो एक इलाहाबाद के लिए है और एक बिहार जाने के लिए है। फिलहाल जो लोग यहाँ 2-2, 3-3 दिनों से रुके थे, उन्हें जरूर राहत की सांस मिली है, लेकिन लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो भी काफी ज्यादा लोगों से परेशान है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह से आप देख पाएंगे कि लोगों की बहस हमेशा चलती रहती है, अंदर जाने की जिद, जिनके पास टिकट नहीं है वो भी झगड़ रहे होते हैं और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अपनी टिकट मांगने की गुजारिश कर रहे हैं पर उन्हें टिकट नहीं मिल पा रही है। देख पाएंगे आप कि लगातार तस्वीरों के जरिए बताएं कि जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है। स्पेशल ट्रेन जो है वो पूरी नहीं पड़ पा रही है लोगों के लिए और लगातार आपको यहाँ दिखाएंगे, देख सकते हैं कि लोगों के पास टिकट नहीं है, अंदर जाने की जिद है और छोटे छोटे बच्चे लेकर, इतना सामान लेकर वो आप लोगों के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल इन लोगों ने वादा किया कि इनके पास टिकट है, पर अब टिकट नहीं है और अब देखना ये होगा कि जब इस तरह से लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेन में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ना सिर्फ लोगों का पलायन है बल्कि कोरोना के केसेस का भी पलायन है, जो कि मुंबई, महाराष्ट्र से अब हटकर इन और राज्यों में भी जाएगा जहां पर ये लोग पहुंचेंगे अगर इन्हें ये महामारी है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेकिंग भी नहीं हो रही है और ना ही इन लोगों ने टेस्ट करवाया है। देखना होगा कि इस महामारी के दरमियान ऐसी तस्वीरें किस तरह से इस महामारी के बढ़ते प्रकोप में और ज्यादा प्रलय लेकर आती हैं। कैमरा पर्सन रमेश माहिदा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई से शिवानी मिश्रा की ये रिपोर्ट हमने देखी। डराने के साथ साथ फिक्र पैदा करने वाली ये तस्वीरें हैं। लोगों के पास रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, इसीलिए लोग उसी के डर से अपने अपने घर लौट रहे हैं और इतनी खचाखच भीड़ में जब लौट रहे हैं तो कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर एक और, जब महाराष्ट्र के सतारा से ये फिक्र वाली बात है, जब ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों की मौत की खबर, ऐसे में हालात अब ऐसे हो गए हैं, हॉस्पिटल में बेड की संख्या कम हो गई है या फिर ना के बराबर हो गई है। और तस्वीरें आपके सामने, जहां ऑटो में इस महिला मरीज को बिठाया गया और वहीं पर ऑक्सीजन लगा दी गई और अब मजबूरन ऑटो में ही महिला का इलाज करना पड़ रहा है। पहले ही उद्धव सरकार ये कह चुकी है कि वैक्सीन की कमी हो गई है, बेडों की संख्या कम पड़ रही है और अब कई लोगों का ऐसी भी तस्वीरें आई जहां पर कुर्सी में बैठाकर इलाज किया जा रहा है। सतारा में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की मौत हो गई और अस्पताल में बेड कम पड़ने के चलते देखिए कैसे एक ऑटो में महिला को बिठाकर वहीं पर इलाज शुरू कर दिया गया और ऐसी तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। देश के सामने एक बार फिर से बड़ी चुनौती आ गई है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हाई लेवल मीटिंग भी हुई ताकि ऑक्सीजन की कमी पर बात हो सके, हॉस्पिटल में बेड की संख्या पर बात हो सके। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे हमारे संवाददाता, जो कि हम तक ताजा जानकारी पहुंचाएंगे। मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ हैं, दिल्ली से अजय श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे साथ 2 सीनियर डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि HOD कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल से हैं और डॉक्टर अरुण पांडे हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं सफदरजंग हॉस्पिटल से। डॉक्टर्स का जुड़ना हमारे साथ इसलिए भी जरूरी है ताकि हम समझ पाएं कि इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन पहले अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, महाराष्ट्र से लगातार डराने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं कह रही हूं डराने वाली, सावधान करने वाली। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की ऑक्सीजन की कमी को लेकर, उसको लेकर अपडेट क्या मिल रहा है? और कहा जा रहा था लॉकडाउन अब कभी भी ऐलान हो सकता है, उसको लेकर अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए सब कुछ फैसला हो चुका है, सिर्फ इंतजार है कि इस पूरे मामले पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाए कि लॉकडाउन कब होगा। देखिए जानकारी हमारे पास है, आज रात से इस पूरे मामले पर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। कल का दिन है, 14 अप्रैल का दिन कह सकते हैं महाराष्ट्र में लॉकडाउन वाला दिन होगा, यानी
30 अप्रैल तक पूरे महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा। जो जानकारी मिली है हमारे पास कि जो ट्रैवल एजेंसी है, यानी जो ट्रैवल है और जो यातायात की सुविधाओं के लिए ट्रेन की बात करें, बसेस की बात करें, उस पर छूट दी जाएगी। जो होटल रेस्टोरेंट्स हैं उनको डिलीवरी के लिए छूट दी जाएगी। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन देने के बाद, यानी जो छूट देने के बाद लॉकडाउन लगाया जाने वाला, लेकिन लॉकडाउन लगाया जाएगा कंफर्म हो चुका है। सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट करना बाकी है। थोड़ी देर पहले हमारे असलम शेख जो कि मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कुछ ही घंटों की देर है, इस पर मामले पर कड़े निर्बंधों के साथ नई गाइडलाइन आने वाली, क्योंकि जो चेन है उसको तोड़नी काफी जरूरी है। रही बात देखिए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बिल्कुल लगातार कम होता जा रहा है। इसके बारे में लगातार राजेश टोपे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने समय समय पर साफ साफ कहा है कि अगर सही समय पर सब कुछ फैसला नहीं लिया गया तो जरूर स्थिति गड़बड़ हो सकती है। और यही वजह देखिए कि कल की घटना है मुंबई के पास नालासोपारा इलाके में, वसई इलाके में प्राइवेट अस्पतालों में 1 2 नहीं 13 मरीजों की मौत हो गई सिर्फ इसलिए कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला। और वसई नालासोपारा का एरिया यह हो चुका कि जहां पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कई मरीजों की हालत काफी कल चीख चिल्लम देखने को मिली। तमाम अस्पतालों में लोग एक दूसरे से भागते दिखाई पड़े कि कहीं उन्हें और जगह एडमिट किया जाए, लेकिन हालत यह रही कि पूरे वसई विराट महानगर पालिका एरिया में यह पूरी जो ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। हालांकि इस पूरे मामले लोकल विधायक से लेकर सभी लोगों ने पीएम मोदी से तक अपील कर डाली, लेकिन आज की हालत हमें सुधरी हुई दिखाई पड़ी। लेकिन यह साफ है कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए यह पहली बार ऐसा हुआ है कि 13 जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज थे उनकी मौत हुई है वसई इलाके में। तो यह बहुत दर्दनाक घटना है और इसीलिए लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कड़े निर्बंध की जरूरत है और कड़े नियमों के साथ अब फुल लॉकडाउन लगने जा रहा है। यह तय हो चुका है, सिर्फ इंतजार है कि उसका अनाउंसमेंट का किसी भी समय अनाउंसमेंट हो सकता है। बिल्कुल अभिषेक बने रहिएगा, चूंकि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जल्दी लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे में इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, माना जा रहा है कि आज रात से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। 15 दिन के लिए फिलहाल पहले फेज में लॉकडाउन लगाया जाएगा और आगे सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और यही बड़ा अपडेट अभिषेक शर्मा हम तक पहुंचा रहे हैं। आज रात अनाउंस हो जाएगा और कल से लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र में सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इसी बीच खबर, शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, जिसमें कोरोना को लेकर बात होगी। जिलों में और शहरों के बीच में यातायात जारी रहेगा। किन किन जरूरी चीजों को खुला रखना है लॉकडाउन में, सिर्फ जरूरी सामान और आवाजाही मुमकिन हो पाएगी, लेकिन कड़ी इंतजाम करने की जरूरत है, सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने पहले भी संकेत दिया था, लोगों से कहा था कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, अगर केसेस इसी तरह से बढ़े तो फिर सख्ती हो सकती है। और वो सख्ती हमने देखी भी है, नाइट कर्फ्यू के तौर पर, वीकेंड लॉकडाउन के तौर पर, और अब संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और इसी बीच कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। कोरोना केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंता देश भर की बढ़ गई है। 53 जिलों में 53 केंद्रीय टीमें मौजूद है और वो समीक्षा कर रही हैं कि कोरोना क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या, सुपर स्प्रेडर आखिर ये नया वेरिएंट क्यों बनता जा रहा है। ये 53 जिले वो हैं जहां पर तेजी से केसेस बढ़े हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जांच की रफ्तार धीमी बताई गई है। पिछले पीक से इस बार खतरा ज्यादा है। देश में इस वक्त 9.24% एक्टिव केसेस हैं। आप समझ जाइए, ये आंकड़ा हमने पहले भी आपके साथ साझा किया था। हर 100 लोग में से 9 लोग बीमार निकल रहे हैं। डेथ रेट बढ़ गया है। पॉजिटिविटी रेट 28% तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ का ये अपडेट आप देख रहे हैं। अलग अलग शहरों को लेकर, अलग अलग राज्यों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि खतरा कितना ज्यादा है इस दूसरी लहर में। बिल्कुल, माना जा रहा है कि जो पहले जब कोरोना का कहर हमारे देश में बरपा था तो 1 लोग से 5 लोग संक्रमित हो रहे थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 1 से 10 लोग संक्रमित हो रहे हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बार सुपर स्प्रेडर के तौर पर कोरोना आया है। और ऐसे में हर दिन, हर बढ़ते दिन के साथ टेंशन देश भर की बढ़ रही है, टेंशन आम लोगों की बढ़ रही है। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना को हराना है तो सभी को एहतियात बरतना जरूरी है। एहतियातन कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, यकीन जानिए ये आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, इन तस्वीरों को देखकर पहले से कहीं ज्यादा सावधान आप हो जाइए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से सामने आई हैं, जहां कुर्सी पर बिठाकर ऑक्सीजन लग गया। महिला बुजुर्ग आप देख रहे हैं, पुरुष बुजुर्ग आप देख रहे हैं। एक महिला को जमीन पर लिटाकर, ये देखिए, जहां इलाज किया जा रहा है। हॉस्पिटल में बेड की संख्या कम हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसीलिए महाराष्ट्र में
13 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। देखिए, अब आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त देश में स्थिति क्या बनी हुई है। तस्वीरें कुछ 2020 की यादों को ही ताजा कर रही हैं। 2020 में ही कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमारे सामने आई थी जब बेडों की संख्या कम पड़ गई थी और ऐसे में जमीन में लिटाकर घरों में लोगों का इलाज शुरू हो चुका था और एक बार फिर से 2021 में वही तस्वीरें हमारे सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आपको याद होगा, लाशों का अंबार लगा हुआ था, अंतिम संस्कार के लिए इंतजाम हो नहीं पा रहे थे या फिर कई घंटे वेटिंग थी और दूसरी लहर में खतरनाक स्थिति और ज्यादा दिख रही है। सूरत की तस्वीरें आप देखिए, जहां 15 साल बाद शमशान घाट को खोला गया क्योंकि लोगों को अंतिम क्रिया के लिए घंटों वेटिंग झेलनी पड़ रही है। एक तो वो दुख जब अपने परिवार में से किसी एक शख्स को वो खो चुके हैं, एक से ज्यादा भी ये संख्या हो रही है, और फिर अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों जूझना पड़ रहा है। पहले हॉस्पिटल में जद्दोजहद और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार के लिए जद्दोजहद। ये मुंबई की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां जमीन पर कुर्सी पर बिठाकर इलाज चल रहा है। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको भोपाल की दिखा रहे हैं। भोपाल के भदभदा विश्राम में अब आपको बता दें कि शवों को जलाने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। एक दिन में करीब जो शवों की संख्या है वो 100 तक पहुंच गई है और ऐसे में टेंशन राज्य सरकारों की भी बढ़ गई है। और अब देखिए, लोगों को 2-2, 3-3 घंटे तक अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हम इसीलिए कह रहे हैं, हम नहीं चाहते ऐसी किसी भी स्थिति से आप जूझें, ऐसी कोई भी नौबत आप पर या आपके परिवार पर पड़े, इसीलिए बहुत ज्यादा सावधान रहिए। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अजीत, अगर इतनी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या हम लॉकडाउन की तरफ हैं? दिल्ली सरकार और क्या इंतजाम कर रही है जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगों को मिल सके, कम से कम ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी ना रहे? देखिए, 7 रुपए अगर बात करें हम, तो दिल्ली सरकार ने 7 रुपए कहा है कि जो 14 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसको पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। वहीं अगर हम 14 जो प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर टोटल उनके आईसीयू बेड है और तमाम तरह से बात करें तो वहां पर भी अगर हम कहें तो आंकड़े उतने नहीं सक्षम है जितने होने चाहिए थे, क्योंकि अभी भी उन हॉस्पिटलों में संख्या जो है, तादाद जो है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाते। अगर हम बात करें हम, तो टोटल जो है अभी तक 14 के 14 में से आईसीयू बेड की संख्या होती है 1135 और जो जनरल वार्ड हैं उसमें 3202 हैं। तो अगर 3002 में से इसमें से भी आईसीयू वार्ड जो है तकरीबन 835 आईसीयू वार्ड्स इन 14 के 14 हॉस्पिटलों में कंप्लीट है, यानी फुल हो चुके हैं। यानी बस अब लिमिटेड ही कुछ ही सैकड़ों में आईसीयू वार्ड उपलब्ध हैं। तो वहीं तमाम जो विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं कि केजरीवाल अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को तो नहीं सुधार रहे, प्राइवेट हॉस्पिटलों में बोझ बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यहाँ पर तमाम जो ऑक्सीजन बेडेड हैं उनकी भारी मात्रा में कमी है, जिसको लेकर सरकार लगातार गुजारिश कर रही है, एक दूसरे से मदद करने की बात कर रही है। आज खुद अरविंद केजरीवाल ने सुबह पेशी करते हुए 7 रुपए कहा भी कि 13,000 से ऊपर का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं आज, यानी जो नए मरीज हैं वो 13,000 के आंकड़ों से ऊपर आ चुके हैं। ऐसे में हमें आप दोनों लोग को मिलकर ही काम करना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। यानी आज दूसरे दिन की पीसी में भी उन्होंने इशारा किया लॉकडाउन का। यानी अगर ऐसे ही लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती रही तो हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली में भी लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल सकती है। हो सकता हो कि वीकली बाजार बंद कर दिए जाए, मार्केट में आवाजाही पर रोक लगा दी जाए, या ये भी हो सकता है कि सैटरडे या संडे के दिन जो ये वीकेंड होता है उसको पूरी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए। सरकार इस मूड में है, लेकिन अभी वो इंतजार कर रही है कि लगातार जिस हिसाब से आंकड़ों की बात करें हम, कल जो ऐसा बात करें हम 11,000 से ऊपर थे, आज जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 13,000 से ऊपर आंकड़े आ चुके हैं, उससे डराने वाले आंकड़ों को देखते हुए सरकार भी ठोस कदम बना रही है और चाहती है कि कोई भी मरीज इस तरह से न हो। आज हम निगमबोध में हालत में तो हर गए, दिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में चिंता अब दिल्ली सरकार की भी बढ़ गई। हमारे साथ 2 सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर अरुण पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि इस बार जो दूसरी लहर हमारे देश में आई है, कोरोना इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है? पहले माना जा रहा था कि 1 से 5 लोगों में संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन ये तादाद 1 से 10 तक क्यों पहुंची है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तुम बताऊंगा कि ये कोरोना की सेकेंड लहर जो है, जो सेकेंड म्यूटेशन है और डबल म्यूटेशन का जो चेन है, जो इंग्लैंड में शुरू हुआ, जो हमारे महाराष्ट्र में पहले आया, उसके बाद पूरे देश में फैल रहा है, दिस इज मोर इन्फेक्शियस। इसका स्पाइक प्रोटीन में कुछ ऐसा सिस्टम है कि इसको
दूसरे पेशेंट को इन्फेक्ट करने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मेरे साथ ऐसी फैमिली जुड़े हुए हैं, मैं कई कोरोना के पेशेंट का मैं भी इलाज करता हूं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं वैसे, लेकिन कार्डियोलॉजी वाले भी कर रहे हैं। इसमें जो होम क्वारंटाइन हो गए, एक कमरे के अंदर बंद हैं, उसके बावजूद भी उनके बच्चों को हो गया। तो दिस इज हाईली इन्फेक्शियस। इसका कारण म्यूटेशन है और हर वायरस म्यूटेट करता है। हमको वैसे देखा जाए तो आप अगर बचपन से देखें, हम लोग के बचपन से खांसी जुकाम बुखार होता रहा है, एक भी खांसी जुकाम बुखार है, लेकिन ये वायरस जो कोरोना कोविड-19 है, जो ये वायरस लंग्स में पहुंच के जो ग्राउंड ऑपोसिटीज करता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन कमी होती है, इसलिए बड़ा भय लगता है, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी रेट 3 to 5% है। लास्ट ईयर जो हम लोग ने देखा था उसमें इन्फेक्शियस रेट उतना ज्यादा नहीं था, इस बार ज्यादा, इसीलिए बड़ा स्टीप राइज हुआ है नंबर ऑफ केसेस में ऑल ओवर इंडिया। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही, जैसे कि अभिषेक बता रहे थे कि दिल्ली के अपोलो, जैसे हमारा अपोलो अस्पताल में भी ये ऐसा हो गया है कि इंस्ट्रक्शंस आए हैं गवर्नमेंट से कि इसको पूरा कोविड बना दिया जाए। अब इसमें फायदा तो है ही है, क्योंकि हमारे पास इतने रोज फोन आ रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे थे अपोलो में, अपोलो टाइप के हॉस्पिटल्स में, जहां पे हम कोरोना के पेशेंट को रखें। कल से हम लोग मेरे ख्याल से ज्यादा पेशेंट को एडमिट कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी पेशेंट एडमिट हैं, चाहे वो कैंसर के हों, चाहे हार्ट के हों, चाहे हार्ट अटैक के हों, जिनकी एंजियोप्लास्टी बाईपास हुई है, इमीडिएटली उनको डिस्चार्ज करना मुश्किल है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ये स्थिति सुधर जाएगी। और यही परेशानी लगभग हर हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर और बड़े शहरों में, जहां काम के सिलसिले में लोग अपने गांव शहर छोड़कर इधर की तरफ पलायन करते हैं। अब साथ ही डॉक्टर अरुण पांडे, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड सैनिटाइज का ध्यान रखना है, क्या सिर्फ मास्क बचा सकता है या फिर और भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें इंतजाम रोजाना करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि जो आपने कहा मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, तो ये पहले जब कोविड की पहली लहर आई थी, जब नोवेल कोविड-19 जब इन्फेक्ट हुआ था, हमारे पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट किया था, उस समय भी यही बात थी, क्योंकि वो नया वायरस था, पिछले साल ही आया है और बहुत न वैज्ञानिक न डॉक्टर इसके बारे में जानते नहीं थे कि मानव को जब इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा। तो यानी कि पिछले साल जो आया था और इस बार, और वायरस की प्रवृत्ति ही होती है म्यूटेंट होने की। एक वायरस म्यूटेंट करता है अपनी पूरे लाइफ साइकिल में कई बार म्यूटेंट करता है, तो ये दूसरा म्यूटेंट, ये जो म्यूटेंट हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि ये म्यूटेंट यहीं पे रुक जाएगा, हो सकता है अगली बार ये म्यूटेंट होकर सिम्टम्स लेके आए। लेकिन जो कारगर हथियार है, देखिए मेरे सामने अभी भी है, मेरे पास ये एक कारगर हथियार में रखा हूं, ये मास्क। इस मास्क से, यानी कि सोचिए कि जो वायरस की एंट्री हमारे शरीर में हो रही है, किस पोर्टर से हो रही है। 3 ही पोर्टर है हमारे वायरस के एंट्री पोर्टर, एक हमारा मुंह, नाक और आंख। तो अगर हम ये मास्क लगाते हैं तो इससे 2 जगह तो प्रोटेक्शन हो जाए, 2 एंट्री हम लोग रोक देते हैं, एक मुंह और नाक, और आंख का एक पोर्टर बचता है। तो यानी ये सोचिए कि सबसे बड़ा जो हथियार है इस कोविड-19 से लड़ने का, वो है मास्क। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग से आगे बढ़ के हमें एक बात बननी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग। हम लोग को फिजिकल डिस्टेंसिंग, आप देख रहे, आपके वीडियो के माध्यम से, आपके विजुअल्स के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, न केवल बस स्टैंडों पे, न केवल रैलियों में, मार्केट में आप चले जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, रैलियां हो रही हैं, चुनाव चल रहे हैं, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि मास्क लगाना, कोई भी एहतियात नहीं बरता जा रहा है। तो ये, और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी ये कहा कि राजनेता हो या अभिनेता हो, सब लोगों ने ये प्रोटोकॉल तोड़ा है, इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है कि हम लोग इस भयावह स्थिति में आ चुके हैं। तो अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें एसएमएस के साथ, वी के साथ, बिल्कुल डॉक्टर अरुण पांडे, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए आप लोग।